कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मैथ्यू कॉलेज के आखिरी साल में है और वो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए स्कॉलरशिप की स्पीच तैयार कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि बाजू के घर में डैनियल नाम की एक लड़की रहने आती है। मैथ्यू अपने रूम में जाके डैनियल को कपड़े बदलते हुए देख रहा होता है और तभी डैनियल पलटती है, वो मैथ्यू को देख लेती है। ये देखकर मैथ्यू को बिल्कुल फट जाती है। मैथ्यू देखता है कि डैनियल तो उसी के घर पे आ रही है। जब उसके पापा मैथ्यू को नीचे बुलाते हैं तो वो मैथ्यू को बताते हैं कि यहाँ डैनियल नई रहने आई है और प्लीज़ इसे शहर घुमा दो। फिर दोनों कार में साथ में घूमने जाते हैं और डैनियल उससे पूछती है जो तुमने देखा वो तुम्हें अच्छा लगा। मैथ्यू शर्मिंदा होकर उससे माफ़ी मांगता है। डैनियल बदला लेने के लिए बीच सड़क पर मैथ्यू के कपड़े उतरवाती है और बाद में दोनों कैफ़े में जाकर एंजॉय करते हैं। अगले दिन डैनियल मैथ्यू की क्लास के सामने आती है और दोनों बाद में घूमने चले जाते हैं। रात में डैनियल मैथ्यू को चोरी से एक घर के स्विमिंग पूल में ले जाती है। तभी मैथ्यू देखता है कि वो घर तो उसके प्रिंसिपल का ही है। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद दोनों मैथ्यू के दो फ्रेंड्स को लेकर एक सीनियर की पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ पर उसके सीनियर्स डैनियल पर लाइन मारने के लिए मैथ्यू को पार्टी से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपना हीरो मैथ्यू भी कुछ कम नहीं है। वो हिम्मत करके सबके सामने डैनियल के पास जाता है और उसे एक पैशनेट किस करता है। मैथ्यू अगले दिन 7वें आसमान पर था, लेकिन उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है जब उसका दोस्त इलाई उसे डैनियल की एक पॉर्न क्लिप दिखाता है। इलाई कहता है कि डैनियल को रूम पे ले जाकर उसके साथ खपाखप कर लो, लेकिन मैथ्यू कहता है मैं डैनियल से कभी नहीं मिलने वाला। लेकिन इलाई कहता है कि मेरे लिए एक बार ले जाओ प्लीज़। अब मैथ्यू डैनियल को पहले की तरह नहीं देख रहा। इलाई की सलाह पर मैथ्यू डैनियल को रूम पे ले जाता है और वो ड्रिंक्स भी ले जाता है ताकि डैनियल के अंदर का पॉर्न स्टार बाहर आ सके। डैनियल एक स्मार्ट लड़की है। वो समझ जाती है कि मैथ्यू को उसके पास्ट के बारे में पता चल चुका है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और सारे रिश्ते ख़त्म कर देती है। अगले दिन मैथ्यू डैनियल से माफ़ी मांगने उसके घर पे जाता है और वो कहता है कि हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा कर दो प्लीज़। वो वहाँ फिल्म प्रोड्यूसर कैली को देखता है। फिर डैनियल कहती है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वहाँ से तीनों एक स्ट्रिप क्लब में जाते हैं और मैथ्यू उन दोनों को पूछता है कि कैसे आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो डैनियल बताती है कि वो दोनों साथ में काम करते थे। फिर कैली ये भी बताता है कि वो दोनों पहले साथ में भी थे। अगले दिन मैथ्यू कैली को अपने स्कूल के बाहर देखता है, जो कि उसकी क्लास की लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा होता है। क्योंकि कैली एक प्रोड्यूसर है, उन लड़कियों को अपनी फ़ोटो खिंचवानी होती है, लेकिन कैली इन सबको इग्नोर कर देता है। कैली कहता है कि इन लड़कियों की तो फुटबॉल वाले लड़कों के साथ एक वीडियो बननी चाहिए। मैथ्यू वहाँ से कैली के साथ बैंक में जाता है और पूछने पर यह कहता है कि ये मेरे स्टूडेंट एडवाइज़र है। यहाँ पर मैथ्यू नोटिस करता है कि कैली बहुत आसानी से किसी भी लड़की से फ्लर्ट कर लेता है। डैनियल को लगता है कि वो अपने अतीत को कभी पीछे नहीं छोड़ सकती, इसीलिए वो कैली के साथ वापस वेगास चली जाती है। मैथ्यू अपने दोस्तों से कहता है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं उसे रूम पर नहीं ले जाता तो ये सब होता ही नहीं। फिर इलाई कहता है कि वो अब जा चुकी है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वो तीनों प्लान बनाकर वेगास के लिए निकलते हैं। मैथ्यू वहाँ डैनियल को देखता है, जो कि बहुत उदास थी। वो उसे माफ़ी भी मांगता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। डैनियल फिर ह्यूगो से मिलती है, जो कि कैली का एक राइवल है। कैली मैथ्यू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैथ्यू कैली से कहता है कि मुझे नहीं लगता डैनियल यहाँ पर रहना चाहती है, पर डैनियल मैथ्यू को घर जाने के लिए बोलती है। फिर कैली मैथ्यू को धमकाता है कि तुम डैनियल का दिमाग मत भरो, अब रात के 2 बज चुके हैं और कल मैथ्यू की स्कॉलरशिप का डिनर भी है। वहाँ पर एक लड़की मैथ्यू के दोस्तों को पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो वो झूठ बोल देते हैं कि हम दोनों डायरेक्टर हैं और उस लड़की को मूवी में लेने के लिए हाँ भी कर देते हैं। तभी एक आदमी बताता है कि ये तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। फिर उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आकर उन दोनों के पीछे बढ़ जाता है। फिर मैथ्यू डैनियल के पास जाकर उसे कहता है कि मुझे बताए कि तुम कौन हो, और वो डैनियल को एक ड्राइंग देता है और वहाँ से चला जाता है। ये वही ड्राइंग है जो डैनियल ने कैफ़े में बनाई थी। अगले दिन डैनियल वापस आ जाती है और मैथ्यू को स्कूल छोड़ने जाते हैं। फिर मैथ्यू डैनियल से प्रॉम में जाने के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है। आज रात को मैथ्यू की स्कॉलरशिप का डिनर है और उसे वहाँ पर स्पीच देनी है। मैथ्यू बहुत नर्वस है, क्योंकि उसे पता है कि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो वो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएगा।
तभी मैथ्यू देखता है कि क्लास के दरवाजे पर कैली खड़ा है। कैली गुस्से में होता है और वो मैथ्यू को स्कूल से ज़बरदस्ती ले जाता है। कैली मैथ्यू से कहता है कि तेरी वजह से मुझे $30,000 का नुकसान हो गया है, पर मैथ्यू कहता है कि वो धीरे धीरे सारे पैसे चुका देगा, पर वो मैथ्यू की पिटाई करके उसे ड्रग्स दे देता है। कैली मैथ्यू से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम्हें ह्यूगो का अवार्ड चुराना होगा। मैथ्यू अब ह्यूगो के अवार्ड को चुराने के लिए उसके घर पे जाता है, पर दूसरी तरफ कैली खुद ही पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब मैथ्यू के पीछे पुलिस पड़ गई है। फिर मैथ्यू कॉल करके अपने दोस्तों को बुलाता है, पर मैथ्यू नशे में है और नशे में ही स्कॉलरशिप डिनर में चला जाता है। वो नशे में बहुत उल्टी सीधी हरकतें करता है। वो यहाँ तक कि अपने क्लासमेट को किस भी कर देता है। वो नशे में होने के बावजूद बहुत ही अच्छी स्पीच देता है, पर उसका सिलेक्शन नहीं होता। अगले दिन जब मैथ्यू बैंक में जाता है तो उसे पता चलता है कि कैली वहाँ पर उसका स्टूडेंट एडवाइज़र बनकर आया था और उसके $25,000 लेकर भाग गया है। वो पैसे मैथ्यू ने सैमनांग नाम के एक लड़के को यूएस में पढ़ने के लिए इकट्ठा किए थे। डैनियल और मैथ्यू पैसा इकट्ठा करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। डैनियल अपने 2 पॉर्न स्टार दोस्तों को बुलाती है। फिर मैथ्यू और डैनियल ह्यूगो के घर पे जाके उससे माफ़ी मांगते हैं और स्कूल में एक वीडियो बनाने के लिए प्लानिंग करते हैं। अब आज प्रॉम नाइट है और इलाई और क्लिट्स पॉर्न स्टार्स के साथ प्रॉम नाइट पे जाते हैं। मैथ्यू के सीनियर्स उन सबको देखकर शॉक हो जाते हैं। जब वो मैथ्यू से पूछते हैं कि क्या ये पॉर्न स्टार्स है, तो मैथ्यू कह देता है हाँ। फिर वो दोनों पूछते हैं कि क्या हम उनसे मिल सकते हैं, तो मैथ्यू उनसे पूछता है कि क्या आप लोग मूवी में आना चाहोगे, और वो तीनों हाँ कर देते हैं, पर मैथ्यू एक को मना कर देता है। फिर वहाँ मैथ्यू और डैनियल बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। उस क्लिप में जो मेन सीन होता है वहाँ पर मैथ्यू के सीनियर का खड़ा ही नहीं हो पाता और उनके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो उस सीन को कर सकता है। तब मैथ्यू इस सीन को करने के लिए राज़ी हो जाता है और वो चेंज करने के लिए चला जाता है। वो लोग शूट करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर मैथ्यू का टीचर आ जाता है और वो सबको झाड़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और ये सब मैथ्यू के दिमाग में चल रहा था। फिर मैथ्यू ये करने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसका दोस्त क्लिट्स ये करने के लिए हाँ कर देता है। अब शूटिंग ख़त्म करके ये सब अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर मैथ्यू और डैनियल के बीच में पहली बार घपा होता है। अगले दिन सुबह इलाई मैथ्यू को कॉल करके बताता है कि प्रॉम नाइट वाली टेप गायब है क्योंकि किसी ने उसे चुरा लिया था। फिर मैथ्यू अपने घर में जाके उनके पेरेंट्स, प्रिंसिपल और कैली को साथ में देखता है। वो टेप कैली ने ही चुराया हुआ था। कैली मैथ्यू से अकेले में बात करके उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। तब मैथ्यू बताता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, ह्यूगो करेगा। मैथ्यू उसे कहता है कि ह्यूगो का और मेरा 50-50 का पार्टनरशिप। कैली उसे धमकाता है कि तुम्हारा 50% मेरा, अगर तुम नहीं माने तो ये टेप तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा दूंगा। मैथ्यू कहता है कि हाँ दिखा दो। फिर जब हम वो टेप देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक सेक्स एजुकेशन का टेप है, ये पॉर्न नहीं है। ये देखकर कैली शॉक हो जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स और प्रिंसिपल खुश हो जाते हैं। फिर मैथ्यू हमें बताता है कि वो हमेशा याद रखेगा अपने दोनों दोस्तों को, अपने बिजनेस पार्टनर को, अपने स्टूडेंट एडवाइज़र को मतलब कैली को, सैमनांग को, इलाई की उन हरकतों को और क्लिट्स के उस मूवी सीन को, और फाइनली डैनियल को। अब मैथ्यू एक मिलियनर है और खुद के पैसों से यूनिवर्सिटी जाता है। इस वीडियो पे हमने टारगेट रखा है 1000 लाइक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।